Hello students, I hope you all are fit and fine. I am Dr. Meena and today we will start the chapter Matter in our surrounding and the topic is interconversion of states. As we see कि बहुत सारे बच्चों के लिए जो साइंस है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन साइंस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। कैसे? अगर हम अपने सराउंडिंग में देखेंगे, आसपास की चीज़ें देखेंगे तो साइंस आसानी से समझ आ जाती है। अगर हम पूछते हैं किसी से कोई भी क्वेश्चन किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो उनका आंसर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने आसपास की चीज़ें देखें साइंस से रिलेटेड, कैसे वाली? जैसे कि हमने क्या किया, हमने बर्फ़ रखी हुई थी फ्रिज में, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने उसको फ्रिज से निकाला और बाहर रख दिया, तो क्या देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो हमारी बर्फ़ है, आइस है, वो तो लिक्विड बन चुकी है, वाटर बन चुकी है। तो क्या कभी दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि ये कैसे बनी और क्यों बनी? इसके पीछे क्या रीज़न है कि आइस है उससे पानी बन गया या वाटर बन गया? या अगर हम वाटर को रख देते हैं वापस से फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेट के अंदर फ्रिज करते हैं उसको कुछ टाइम के लिए, तो वाटर से वापस से आइस बन जाती है। वो कैसे हुई? उसके पीछे क्या रीजंस हैं? इसी तरीके से अगर पानी है वो फर्श पे गिर जाता है जब, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वहाँ पे पानी होता ही नहीं। तो पानी कहाँ चला गया, कैसे चला गया, क्यों चला गया? अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन खुद से ही पूछेंगे और उनका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज वाले लेक्चर में हम यही करने वाले हैं कि फर्स्ट क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का मीनिंग क्या हुआ? अगर जो बर्फ को हमने फ्रिज में रखा हुआ था उसको हमने फ्रिज से बाहर निकाला और कहाँ रख दिया? बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद वो बर्फ कैसी बन गई? पानी बन गई, लिक्विड बन गई। मीन्स उसका क्या चेंज हो गया? टेम्परेचर चेंज हो गया। कैसे? कि जो बर्फ है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, मतलब लो टेम्परेचर पे थी, और हमारा जो रूम टेम्परेचर है, अभी जैसे बहुत गर्मियाँ चल रही हैं तो हमारा टेम्परेचर नियर 40 डिग्री सेल्सियस या फिर ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस से अबव चल रहा है। तो क्या होगा कि जो पहले टेम्परेचर 0 था अब जो 40 डिग्री हो गया है, यानी कि देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ, जो हमारी आइस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? जो हमारी आइस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। रूम टेम्परेचर पे ही तो रखा ना। इसी तरीके से जो वाटर था जो स्पिल हो गया था फ्लोर के ऊपर, कुछ टाइम के बाद अब जैसे फिर से वही कि बहुत सारी गर्मियां हैं, तो क्या होगा? वाटर है वो वहां मिलेगा ही नहीं। वाटर वहां से कहाँ चला गया? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको हम पढ़ेंगे कैसे हुआ। नेक्स्ट है, अब हमारे घर पे एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं। हर घर में गैस यूज़ होती है, तो हर घर में जो गैस यूज़ होती है वो गैस सिलेंडर्स में आती है। अब जब या जो परफ्यूम यूज़ करते हैं वो भी सिलेंडर में होते हैं, छोटे छोटे कैंस में भरे हुए होते हैं। अब जब उनको शेक करते हैं तो क्या फील करते हैं? कि देर इज़ अ लिक्विड इन दी बॉटल या देर इज़ अ लिक्विड गैस इनसाइड द सिलेंडर। लेकिन जैसे ही नॉब को घुमाते हैं, क्या उसमें से पानी का शावर निकलता है चूल्हे में से? नहीं। तो क्या निकलती है? गैस। कैसे? तो जो गैस है एक्चुअली में वो लिक्विड में है। जब उसको सिलेंडर को शेक कर रहे हैं या कैन को शेक कर रहे हैं, देयर इज अ लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर। लेकिन जैसे ही हम नॉब को घुमाते हैं, जैसे ही स्प्रे करते हैं, तो गैस निकलती है। सो व्हाट इज दैट? कैसे? तो दैट इज ड्यू टू चेंजिंग प्रेशर। इस टाइप से 3 बॉक्सेस हैं। इसके ऊपर हमने क्या किया? पिस्टन अप्लाई किया। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा और प्रेशर इस पे अप्लाई कर दिया, यहां पे और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको हम ऐसे ऊपर प्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा पिस्टन। इसके अंदर क्या है? पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। अब इसके अंदर क्या हो गया? पार्टिकल्स है वो कैसे हो गए? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल्स है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। मींस इफ वी चेंज द प्रेशर, हमने क्या किया?
हमने प्रेशर को चेंज किया, प्रेशर हमने इंक्रीज किया, जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आएंगे और उसकी स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। सो यहाँ से क्या पता चला कि हमारे पास दो तरीके हैं, किस चीज के लिए, टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट कौन सा है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को लो करेंगे तो आइस बनेगी, टेम्परेचर को हाई करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और ज्यादा हाई करेंगे तो गैस बनेगी। और अगर उल्टा कर दें और प्रेशर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, प्रेशर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, गैस है, गैस से लिक्विड बनी, लिक्विड से क्या बना, सॉलिड बना। तो देयर आर टू वेज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इसमें क्या है, ये जो दो आइस के क्यूब हमने लिए, ये आइस के क्यूब्स हैं, ठीक है, ये क्या फ्रिज के अंदर रखे हुए थे, हमने इनको बाहर निकाल लिया तो क्या हुआ, बाहर आते ही क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इसी बर्फ की क्या बन गई, लिक्विड बन गया, पानी बन गया। तो यहाँ पे क्या चीज हुई, जो बर्फ है हमारी वो क्या हो रही है, मेल्ट, क्या हो रही है, बर्फ हमारी मेल्ट हो रही है। आप लोग आइसक्रीम लेके आते हो शॉप से, चॉकलेट लेके आते हो शॉप से, अगर उसको कुछ टाइम तक नहीं खाते हो, हाथ में रखते हो तो क्या होगा, आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग या आइसक्रीम विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो क्या करेंगे, आइसक्रीम को हम फ्रीजर में लगा देते हैं, जब फ्रीजर में लगाएंगे तो कुछ टाइम के बाद जो आइसक्रीम है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हाउ मीन्स द प्रोसेस, जो ये चीज हुई यहां से यहां पे, मीन्स आइस इज मेल्टिंग इनटू लिक्विड, आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है इनटू द लिक्विड। तो ये जो लिक्विड हो रही है ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही तो हो रही है ना, हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज करा है एट दैट टाइम द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, हम यहां से इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which the solid converts into liquid, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या कोई भी सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। एट एटमॉस्फेरिक pressure means we are not changing pressure, pressure is remaining same, we are just changing the temperature and not the pressure. This point is known as the melting point of the solid. If question is coming in the mind, अगर आपने पिछले lectures पढ़े हैं, सुने हैं, तो उसमें क्या था कि जो solids होते हैं, the particles of the solids are very close to each other. जो particles होते हैं solid के वो तो बहुत ही close होते हैं एक दूसरे के, अब वो क्लोज हैं और लिक्विड के इतने ज़्यादा तो दूर दूर होते हैं, तो कैसे ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर, कैसे ये कन्वर्ट हो गया, तो जो ये मेल्टिंग पॉइंट है, मींस जो ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के कारण क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के वो वाइब्रेट करते रहते हैं, दे कीप ऑन मूविंग हियर एंड देयर रैंडमली, जैसे ही उनको टेम्परेचर मिलेगा दे स्टार्ट्स मूविंग विद मोर स्पीड, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो उनके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अब एनर्जी आ जाएगी तो क्या होगा, दे पार्टिकल्स विल गेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, मीन्स जो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था, क्या था उनके बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स था, वो उसको ओवरकम कर लेंगे और ओवरकम करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर रेज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद मोर स्पीड, दे विल कीप ऑन मूविंग विद हायर स्पीड्स, दे विल गेट मोर एनर्जी, उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने के कारण जो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस थे उनको वो ओवरकम कर जाएंगे, ओवरकम मीन्स इन अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज़्यादा एनर्जी उनके पास आएगी, जिससे क्या होंगे, पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे,
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो ये प्रोसेस है, कौन से वाली प्रोसेस, द मेल्टिंग, जो ये प्रोसेस है मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड कि जो ये आइस थी इसका कितना मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। इज सो डिग्री सेल्सियस ये क्या होती है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्या होती है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन इसी डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू केल्विन। केल्विन भी क्या है, वन मोर यूनिट ऑफ टेम्परेचर, वन मोर यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन, और वी कैन राइट इट नियरली इक्वल टू 273 केल्विन। अंडरस्टैंड। तो कैन वी कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन? क्या हम 0 डिग्री सेल्सियस या क्या हम डिग्री सेल्सियस की कोई भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में? कर सकते हैं। कैसे कि कोई भी वैल्यू को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल के इज इक्वल टू जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में गिवन है वो इधर, और प्लस में लिख देंगे 273। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 3 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। हमने क्या करना है, 3 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह पे 3 प्लस 273, आंसर इज 276 केल्विन। दिस विल बी दी आंसर। अगेन अगर आप लोगों ने पानी बनाया, जैसे लेमनेड बनाया, उसके अंदर हमने आइस डाल दी, लस्सी है उसके अंदर आइस डाल दी, या दूध है उसके अंदर आइस डाल दी, जब तक आइस थोड़ी सी भी सॉलिड फॉर्म में रहेगी तो जो टेम्परेचर है वो उस आइस का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मीन्स जैसे यहाँ कोई बाउल में ही है, ये बाउल है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, आइस पड़ी हुई है, बहुत सारे ऐसे आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। अब नेक्स्ट बाउल में कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि कुछ तो उसके अंदर लिक्विड कन्वर्ट हो गया, मीन्स कुछ तो उसमें जो आइस थी वो मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ क्यूब्स बचे हुए हैं जो थोड़े से छोटे साइज में हो गए हैं। अब हमने टेम्परेचर मेजर किया, अगेन 0 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद आइस है वो पूरी तरह से पिघल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। अब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज। तो जब ये आइस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, मेल्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो टेम्परेचर इतना ही क्यों? यहाँ पे तो भाई ठीक है आइस क्यूब्स है तो टेम्परेचर शुड रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस स्टेज पे आने के बाद जब वो इस सेकेंड वाली स्टेज पे पहुंचा, मीन्स देयर आर हाफ लिक्विड एंड लिटिल बिट आइस क्यूब्स, तब भी 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही ये आइस मेल्ट हुई, पूरे तरीके से मेल्ट हुई, टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये क्या चीज है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ ना। जो एनर्जी यहाँ पे गई है, टेम्परेचर मिल रहा है तभी तो वो मेल्ट हो रही है। ये तो हमने अभी पढ़ा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग दैट्स व्हाई दिस सॉलिड इज मेल्टिंग। टेम्परेचर मिल रहा है। हमने एक और बात करी कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एनर्जी इज इंक्रीजिंग, मीन्स एनर्जी भी मिल रही है। तो ये बढ़ क्यों नहीं रहा, ये कहाँ जा रहा है, ये टेम्परेचर, ये एनर्जी कहाँ जा रही है? ये एनर्जी यूज करी जा रही है बाय दी आइस क्यूब्स टू बी मेल्टेड, के आइस क्यूब्स है वो मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से, इसलिए ये वाली जो एनर्जी है वो यूज कर रहे हैं। लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिडन एनर्जी। मीन्स वो हाइड हो गई है, उसके अंदर है लेकिन हाइड है, हमें नहीं दिख रही भाई कहाँ गई। सो दैट्स व्हाई दैट एनर्जी इज हिडन एनर्जी। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एनर्जी, दैट इज लेटेंट हीट। किसकी, क्योंकि मेल्ट की प्रोसेस हो रही है तो मेल्टिंग किसकी है, ये एनर्जी ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ
मेल्टिंग। व्हाट विल बी द डेफिनेशन नाउ? कि लेटेंट का मीनिंग तो क्या हो गया? हिडन है भाई, कि एनर्जी तो वी आर गिविंग, एनर्जी तो दे रहे हैं, जा नहीं रही कहीं पे भी, कहाँ चली गई? टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं हो रहा। इट मीन्स इट हैज been hidden, it has been used up by the ice cubes to get melted into the liquid. So what is the definition now? The amount of heat energy required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure is known as latent heat of melting. तो ये एनर्जी कहाँ गई? आइस क्यूब्स ने यूज करी। अब अगर हम यहाँ पे एनर्जी मेजर करेंगे ना आइस क्यूब्स की और जो लिक्विड बन चुका है इसकी, इन दोनों की जब हम मेजर करेंगे एनर्जी, तो जो लिक्विड बन चुका है ना, इनके जो पार्टिकल्स होंगे दे विल हैव मोर एनर्जी देन दी पार्टिकल्स ऑफ आइस क्यूब। इनके पास ज्यादा एनर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आइस क्यूब तो यूज कर रहे हैं अपनी एनर्जी स्टेट चेंज करने में, लेकिन ये वाले पार्टिकल्स की तो एक ऑलरेडी हो ही चुकी है। अब हो चुकी है तो ये एनर्जी को यूज नहीं करेंगे, तो दैट्स व्हाई इनकी एनर्जी बढ़ी हुई रहेगी, इनकी एनर्जी नहीं रहेगी, मीन्स सेम ही रहेगी उतनी। और किस टेम्परेचर पे? सेम टेम्परेचर पे, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड बन चुका है हैज मोर एनर्जी, जो आइस क्यूब्स बचे हुए हैं हैज लेस एनर्जी एट दी सेम टेम्परेचर। रीजन इज लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। So this is the all process of melting. Next is we are having one bowl of water या कोई भी लिक्विड। हमारे पास क्या है? एक बाउल है जिसके अंदर क्या है? लिक्विड है। हमने क्या किया? इसको हमने हीट प्रोवाइड करवाई। क्या प्रोवाइड करवाई? हीट प्रोवाइड करवा दी। यहां से ऐसे, ये क्या है? हीट है, ठीक है। अब हीट प्रोवाइड करवाई तो क्या होगा? जो ये पार्टिकल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे? बॉयल करना शुरू करेंगे। जब चाय बनाते हैं, पानी डालते हैं, कुछ टाइम के बाद पानी उबलना शुरू हो जाता है। मैगी बनाते हैं, पानी डालते हैं, कुछ टाइम के बाद पानी उबलना शुरू हो जाता है। या नॉर्मली वैसे ही हम पानी उबाल लेते हैं, दूध उबालते हैं, तो क्या होगा? जब हीट उसको दे रहे हैं तो जो वाटर है या जो भी लिक्विड है इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो जिस टेम्परेचर पे वो बॉइल करेगा उसको हम उसका क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच any liquid starts boiling is known as the boiling point, and the atmospheric conditions are remaining same. We are not changing pressure. Melting में भी और boiling में भी pressure is remaining same. We are just changing the temperature. यहाँ पे temperature क्या करा? rise करा। rise करा तो क्या हुआ? water starts boiling. water ने क्या किया? boil करना शुरू कर दिया। अब जो boiling होती है ये एक bulk phenomena होती है। कैसा फिनोमिना होता है? बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मीनिंग क्या होता है कि अगर इस बाउल में 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर मिल्क है, इसको हमने बॉयल करना है, तो आपने क्या देखा? अगर आपने कभी पानी को बॉयल किया है तो क्या देखा? क्या उसकी सिर्फ ऊपर वाली सरफेस बॉयल होती है, या जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो नीचे से एनर्जी लेके ऊपर आके बबल्स क्रिएट करते हैं, मीन्स नीचे से बॉयल करना शुरू करते हैं। जितना भी उसके अंदर वाटर वो सारा इकट्ठा बॉयल होना शुरू होता है। तो दो ही चीज़ होगी ना, या तो सरफेस पे या फिर पूरा का पूरा। अगर वो पूरा का पूरा एक साथ बॉयल करना शुरू करता है इट मीन्स इट इज अ बल्क फिनोमिना। इट मीन्स इट इज अ बल्क फिनोमिना। जैसे हमने मेल्ट किया था जब क्या चीज़ थी कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, आइस थी, उसकी जो एनर्जी थी वो कम थी, लिक्विड था उसकी एनर्जी क्या थी? हाई थी। सेम तरीके से यहां पे क्या होगा? इस पोजीशन पे क्या होगा कि यहां से स्टीम निकल रही है। बॉयल जब करेगा पानी तो उसमें से वेपर्स निकलेंगे, स्टीम निकलेगी, ठीक है। स्टीम निकल के मीन्स जब पानी ने बॉयल करना शुरू किया है, अगर हम उसको ऊपर से ऐसे हाथ घुमाएंगे पानी के ऊपर से, हमें क्या फील होगा? हीट फील होगी, मीन्स वो स्टीम निकल रही है उसके अंदर से। तो जो ये वाटर था ये किस में कन्वर्ट हो गया? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट हुआ? जब उसने यहां से हीट ली है, ठीक है। अब यहाँ पे कि जो वाटर है वो किस टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू करता है? किस टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन?
अभी बताया कि इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उठा के 273 को ऐड करेंगे, सो इट विल बी 373 केल्विन, सो दिस विल बी द आंसर इन केल्विन। अगेन द सेम क्वेश्चन, यहाँ पे जो स्टीम निकलेगी या जो गैसियस फॉर्म में या जो वेपर फॉर्म वेपर्स निकलेंगे वाटर के, उसकी एनर्जी ज्यादा है इस पानी से, या इस टाइम पे क्या है कि जो पानी का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जो ये पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, दे आर अगेन हैविंग लेस एनर्जी, इनके पास क्या है, लेस एनर्जी है, लेकिन जो ये स्टीम निकल रही है या जो वेपर्स निकल रहे हैं उनके पास क्या है, मोर एनर्जी है। जैसे इस केस में हुआ था कि अगर दोनों ही सेम टेम्परेचर पे हैं, इट इज हैविंग मोर एनर्जी, इट इज हैविंग लेस एनर्जी। यहाँ पे भी सेम है कि भाई टेम्परेचर तो सेम है 100 डिग्री सेल्सियस, जो लिक्विड है ना उसकी एनर्जी कम है और जो स्टीम बन चुकी ना उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो फिर से क्या रीजन आएगा, वही जैसे यहाँ पे एनर्जी हिडन थी, यहाँ पे एनर्जी क्या थी, हिडन थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी तो हाइड होगी ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड बन रहा था, यहाँ पे लिक्विड से क्या बन रहा है, स्टीम यानी कि गैस बन रही है। तो इसका नाम भी क्या होगा, लेटेंट हीट। क्या नाम होगा, लेटेंट हीट। वहां पे था मेल्टिंग, यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या प्रोसेस करी, वेपराइजेशन, वेपर की फॉर्मेशन करी ना, सो दैट इज वेपराइजेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या आएगा यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो प्रोसेस है ऑफ बॉइलिंग द लिक्विड, दैट इज नोन एज वेपराइजेशन, की एट बॉइलिंग टेम्परेचर जो लिक्विड है स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस फॉर्म या वेपर्स, सो दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। एंड द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड to convert 1 kilogram of liquid into gaseous form at atmospheric pressure is known as latent heat of vaporization। ठीक है, सेम डेफिनेशन है। वहां पे हमने क्या लिखा था, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। वहां लिखा था कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, यहाँ क्या लिखेंगे, कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। सेम डेफिनेशन, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि मेरे पास एक सॉलिड है, यहाँ पे मेरी लिक्विड है और यहां पे रखा गैस। लिक्विड सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या मिलेगी उसको, हीट, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से अगर हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, वी आर अगेन गिविंग हीट एनर्जी टू दिस। ठीक है, अब उल्टा करना है हमने कि जो वेपर्स बन गए ना, अब जैसे आपने देखा होगा सब्जी बनी हुई है, कोई भी चीज है जिसको उबाल के रखा हुआ है, उसको ढक्कन ढक दिया, कवर कर दिया, जैसे ही कवर को हटाएंगे पानी की ड्रॉपलेट्स मिलेंगे हमें उसके ऊपर, तो क्या हुआ, कूलिंग हो गया ना वापस से। जो वेपर में कन्वर्ट हो गए थे वो किस में कन्वर्ट हो गए वापस से, लिक्विड में, तो दैट मीन्स दे आर गेटिंग कूल डाउन। अगर लिक्विड को और ज्यादा कूल डाउन करेंगे, मीन्स लिक्विड को उठा के अब हम फ्रीजर में लगा देंगे, तो क्या बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगा वापस से, तो वो फिर से क्या हो जाएगी, कूलिंग हो गई। ठीक है, सो टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या कोई ऐसे सब्सटेंस भी होंगे जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से डायरेक्ट किस में चले जाए, गैस में, या गैस से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, होगा कोई ऐसा, होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम पूजा करते हैं पूजा घर में, तो वहां पे कपूर रखते हैं, कैम्फर रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, कैम्फर। जो ये कैम्फर होता है, जैसे ही हम इस पे थोड़ा सा भी हीट एनर्जी देते हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट्स इनटू गैस, कोई लिक्विड नहीं बचता वहां पे, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो आयोडाइड होती है, मीन्स ये आयोडीन होती है, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है गैस में। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं गैस में, या गैस से डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जो ये नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, इनको हम कपड़ों में भी रखते हैं, या हम गेहूं के अंदर भी रखते हैं कि कोई इंसेक्ट्स हैं ये उसको खराब ना कर पाए। ठीक है, तो ये नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती है, कुछ टाइम के बाद जब हम देखते हैं तो वहां पे बॉल्स मिलती ही नहीं है, तो वो कहाँ चली गई, दे कन्वर्ट इनटू
दे गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, इसी तरीके से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ यूज होती है? इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। जो आइसक्रीम्स होती हैं, ठीक है, जो आइसक्रीम्स होती हैं उनको ज़्यादा टाइम कूल रखने के लिए, कि ज़्यादा टाइम सॉलिड फॉर्म में रखने के लिए ड्राई आइस यूज होती है इस टाइप से, कि जैसे ये एक बॉक्स है, इसके अंदर है आइसक्रीम, इसके बाहर एक और बॉक्स होता है ऐसे उसको कवर करने के लिए, यहाँ पे भरी होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करेगी? इस अंदर वाली आइसक्रीम को मेल्ट होने से बचा के रखेगी। ठीक है, तो ये जितना भी हमने पढ़ा, दिस इज कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर कन्वर्ट 300 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। हमने देख लिया कि भाई डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि अगर हमें गिवन था 100 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, तो हमने क्या किया? डायरेक्ट उठा के यहाँ केल्विन लिखा, इसको x मान लिया कि भाई x केल्विन है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट उठा के इसमें क्या ऐड कर दिया? 273। सो आंसर इज 373। में जो टेम्परेचर था हमारा, वो टेम्परेचर कितना हो गया? 373। यूनिट क्या बन गई? केल्विन बन गई। अब इसमें क्या है? उल्टा है। इसमें क्या है? उल्टा है। यहाँ पे हमने क्या करना है? माइनस। क्या करना है? अब यहाँ वाली वैल्यू गिवन है, T के गिवन है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? T डिग्री सेल्सियस, प्लस में क्या था? 273। अब ये वाली वैल्यू गिवन है तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू T केल्विन माइनस 273 माइनस 273। अब वैल्यू कितनी गिवन है? 300 माइनस 273, आंसर इज 27 डिग्री सेल्सियस। इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस। मींस अगर सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो उठा के उसमें 273 ऐड कर देना है डायरेक्ट। अगर उल्टा करना है तो जस्ट डू इट माइनस, उसको हमने सिर्फ क्या करना है? माइनस करना है। द कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर को चेंज करके हम कैसे कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि प्रेशर को चेंज करके, जो हमारा सेकंड मेथड था कि प्रेशर को चेंज करके भी हम स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ये सेकंड मेथड है इट इज़ नॉट अप्लाइड ऑन सॉलिड्स। इस सॉलिड को हम प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज करके वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू अनदर स्टेट, ये सॉलिड्स पे अप्लाई नहीं होता। तो ये जो मेथड है ये किस पे अप्लाई होगा? गैसेस पे अप्लाई होगा। कैसे? जो एलपीजी का सिलेंडर था, जो परफ्यूम की कैन थी, है ना, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये वाली जो चीजें हैं, अब इसमें जैसे जैसे हम प्रेशर को डिक्रीज 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 करेंगे, वैसे वैसे जो गैसेस हैं उसके पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। ये हमने जैसे करा था पहले कि यहाँ तक हमारे गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, हमने प्रेशर अप्लाई किया, ऐसे प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जो पार्टिकल्स यहाँ थे वो और कहीं तो जा नहीं सकते तो क्या होगा? दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। जब पार्टिकल्स क्लोज आएंगे दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अगर हम प्रेशर को और इंक्रीज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर था, उसके अकॉर्डिंग कितनी सारी प्रोसेसेस होंगी। फर्स्ट हमारे पास क्या थी? मेल्टिंग। मेल्टिंग का हमें पता चल गया क्या होती है। नेक्स्ट है सॉलिडिफिकेशन, मींस जो यहाँ पे क्या हुआ था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, वो क्या होगा? अब लिक्विड से सॉलिड पे वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या था? लिक्विड से कन्वर्ट हुआ था गैस में या वेपर में, लिक्विड से कन्वर्ट हुआ था वेपर में। अब इसका उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा? वेपर से वापस क्या बन जाएगा? लिक्विड। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या हुआ था? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में। अब जो ये गैस बन गई ना यहाँ पे, मीन्स
जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको हमने मेल्ट करवा दिया, कन्वर्ट हो गई गैस में। लेकिन अगर वापस से उसको कन्वर्ट करना है, वापस से उसको हमने सॉलिड बनाना है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करके कन्वर्ट करवा लेंगे? नहीं होएगा। अकेले टेम्परेचर का यहाँ पे काम नहीं होगा। हमें क्या चीजें चाहिएंगी? इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। एट दैट टाइम ओनली गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे घर पे जो गैस का जो सिलेंडर आता है वो क्या होता है, उसके ऊपर हाईली प्रेशर इज अप्लाइड, उसमें एक रेगुलेटर होता है यहाँ पे, ठीक है। उनका काम क्या होता है? टू अप्लाई प्रेशर ऑन दी गैस सो दैट इट कैन रिमेन इन लिक्विड फॉर्म इनसाइड दिस सिलेंडर। ये जो लिक्विफाइड गैस होती है ये वापस कन्वर्ट हो जाती है इनटू गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो हमने उसमें क्या कर रखा है? इंक्रीज द प्रेशर देन वी कैन लिक्विफाई द गैसेस। सिर्फ इंक्रीज प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम लिक्विफाई कर सकते हैं गैसेस को। और इसी तरीके से और ज़्यादा अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? जो गैसेस है वो कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू सॉलिड फॉर्म, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। So these were the methods to convert these states. Next is evaporation. Evaporation में क्या होता है? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है लिक्विड। बॉइलिंग में भी तो सेम हुआ था। The water या the liquid is converting into vapor form. डिफरेंस क्या है? इवेपोरेशन कैसा होता है? सरफेस फिनोमिना। बॉइलिंग क्या होती है? बल्क फिनोमिना। सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा? बॉइलिंग के लिए वी हैव टू गिव एनर्जी, but in evaporation we need not to give any energy. Understand? तो evaporation क्या होता है? Again converting the liquid into vapor form at any particular temperature. किसी भी टेम्परेचर पे evaporate हो जाएगा. So it is a surface phenomena. सरफेस फिनोमिना का मीनिंग क्या है? कि जैसे ये बकेट है, बकेट के अंदर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसको हमने बाहर सन में रखा हुआ है कि बाहर बहुत गर्मी है, इसको बाहर रखा हुआ है, तो क्या होगा? क्या पानी उबलना शुरू हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जो ऊपर वाली जो लेयर है, जो पानी की ज्यादा कांटेक्ट में है हीट के, वो क्या होगी? उसको एनर्जी मिलेगी। कहाँ से? कि जो इसके ऊपर सनलाइट गिर रही है, जो ये सनलाइट गिर रही है, इससे इसको क्या मिल रही है? हीट, एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी आएगी तो क्या होगा? इसके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे? ओवरकम। मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे। फोर्सेस कम हो जाएंगे तो क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर्स में। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है? बॉइलिंग में यहाँ से पार्टिकल हैं वो बॉयल करना शुरू करते हैं यहाँ से। लेकिन इवेपोरेशन में क्या है? सिर्फ ऊपर वाला सरफेस है वो इवेपोरेट होगा, ना कि नीचे वाले पार्टिकल इवेपोरेट होंगे। ठीक है। जो ये प्रोसेस है ये क्या होगी? बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगी? बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। कि जैसे हम बाहर निकलते हैं या बाहर जो, जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई पानी गिर गया है फर्श के ऊपर, हमने पोछा लगाया या पोछा लगा रखा है फर्श के ऊपर, तो कुछ टाइम के बाद वो खुद से ही सूख जाता है। तो वो सूखने का मीनिंग क्या है? कि जो पानी की लेयर बनी थी वहाँ पे वो इवेपोरेट हो गई। इवेपोरेट कैसे हुई? एटमॉस्फेयर में जो हीट प्रेजेंट थी उसने उसको एब्जॉर्ब किया और इवेपोरेट हो गई। वहाँ पे हमने हीट तो नहीं दी खुद से, फायर नहीं लगाया, वहाँ पे क्या हुआ? खुद से ही इवेपोरेट हुई। तो वो बॉइलिंग पॉइंट तो रीच नहीं हुआ। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है अभी गर्मियों में वो क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस है। इस पर जाके वो खुद ही इवेपोरेट होगी। इतना भी नहीं होगा, इससे लोअर होगा तब भी वो इवेपोरेट हो जानी है। सो दैट इज नोन एज द इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे इवेपोरेशन को? कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट इज सरफेस एरिया। अगर मैंने पानी को बाल्टी में भर के रखा हुआ है और उसी पानी को मैंने एक बड़े से टब में भर के रखा हुआ है, या फिर मैंने स्पिल कर दिया फ्लोर पे, ऐसे जो पानी है वो फ्लोर पे गिरा हुआ है, तो कौन सा पानी ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा? फ्लोर वाला। कौन सा पानी ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा? फ्लोर वाला, क्योंकि उसको ज्यादा एरिया मिला है। ठीक है। अगर एरिया क्या है हमारा? बहुत ज्यादा है, तो इवेपोरेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर। अब जब सर्दियां होती हैं तो टेम्परेचर हमारा लोअर होता है, तो सर्दियों में क्या होगा? इवेपोरेशन लेट होगा। जो पोछा लगाते हैं उसके लिए हमें फैन ऑन करना पड़ता है, तभी वो सूखता है। मीन्स वहां पे हमने क्या दिया? विंड स्पीड। हमने फैन ऑन किया
उसको क्या मिली, हवा मिली, हवा से वो पानी इवापोरेट हुआ। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ वेपर्स इन एयर, कितने ज्यादा वेपर्स प्रेजेंट है एयर के अंदर, दैट इज ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम है मीन्स बहुत ही गर्म हवाएं चल रही हैं तो इवेपोरेशन इज मोर। लेकिन ह्यूमिडिटी कम है, सॉरी ह्यूमिडिटी ज्यादा है मीन्स बारिश हुई है, बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है या सर्दियों वाली हवाएं चल रही हैं तो इवेपोरेशन विल बी लेस। विंड स्पीड, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा, कम हवा चल रही है तो इवेपोरेशन में टाइम लगेगा। सो अगेन इट इज डिपेंडिंग ऑन दी, सो द इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन दीज 4 फैक्टर्स। ये हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। कैसे, कपड़े सुखाते हैं हम लोग, कपड़े धोए हमने डाल दिए सूखने के लिए, अब अगर ज्यादा सन होगा, ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा हीट होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, हवाएं चल रही होंगी तो कपड़े क्या है, बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे, है ना। हम ऐसे कपड़ों को फैला देते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। जब कपड़े फैलाए हैं तो वी आर इंक्रीजिंग एरिया। अगर कपड़ों को हमने ऐसे ही इकट्ठा करके रख दिया होता है एक चेयर पे, क्या वो सूखेंगे, नहीं सूखेंगे, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा सूखने में क्योंकि एरिया क्या है वहां पे कम होगा। लेकिन अगर हमने फैला दिया है तार पे या किसी मतलब स्टैंड पे तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। टेम्परेचर गर्मी ज्यादा है तब भी कपड़े जल्दी सूखेंगे। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है कपड़े सूखने में टाइम लेंगे, जैसे सर्दियों में कपड़े लेट सूखते हैं, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विंड स्पीड अगेन सेम, अगर हवाएं चल रही हैं तो कपड़े ज्यादा जल्दी सूखेंगे, नहीं चल रही तो कपड़े सूखने में टाइम लेंगे। जो इवेपोरेशन है वो क्या करता है, कूलिंग। इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। कैसे, जैसे हमने स्प्रे किया कोई भी चीज, जैसे नेल पेंट रिमूवर होता है जो गर्ल्स लगाती हैं, तो जहां अगर वो हमारे स्किन पे टच करेगा हमें ठंडी फील होगी, या हम कोई परफ्यूम चेक करते हैं, स्प्रे करा यहाँ पे तो यहाँ पे ठंडी ठंडी चीज कूलिंग इफेक्ट है वो हमें फील होगा। तो उसके पीछे रीजन क्या है, हमारे पास अपनी बॉडी हीट है, तो जो यहाँ पे हमने परफ्यूम को स्प्रे किया वो हमारी बॉडी से हीट लेगा, हीट लेने के बाद इवेपोरेट होगा। तो जहां से उसने हीट एनर्जी को लिया वहां पे एनर्जी यानी कि हीट कम हो गई तो हमें कूलिंग फील हुई। अंडरस्टैंड। ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम अपने घर में, आंगन में, छत पे पानी छिड़कते हैं, तो उसका रीज़न भी सेम है। जब पानी छिड़केंगे तो जो हीट एनर्जी होगी हमारे धरती की, फ्लोर की, वो कहाँ जाएगी, पानी को इवेपोरेट करवाने में यूज़ हो जाएगी। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा, मीन्स कूलिंग इफेक्ट देगा। इसी तरीके से वाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम समर में कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर या स्वेट। जब गर्मियाँ होती हैं हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वी प्रेस्पायर, तो जो कॉटन क्लॉथ होगा वो उस स्वेट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही कोई हवाएं चलेंगी या वो जो स्वेट है वो इवापोरेट होगा तो हमारे शरीर को कूलिंग इफेक्ट देगा। इसी तरीके से हमने कोल्ड ड्रिंक ली है और कोल्ड ड्रिंक का जो ग्लास है, ऐसे कोल्ड ड्रिंक को हमने ग्लास के अंदर भर के रखा, तो जो ग्लास है उसके बाहर आउटर साइड पे क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट से आ जाते हैं पानी के, जबकि कोल्ड ड्रिंक है वो नहीं गिरी बाहर, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बन गए। तो ये कैसे होते हैं कि जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो इसके साथ कांटेक्ट में आई, जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, वो क्या होंगे, इस ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर डाउन है तो यहाँ जो वाटर वेपर होंगे वो यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या अपनी एनर्जी यहाँ पे दे देंगे, तो जिससे वो क्या बन जाएंगे, ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा क्या, सॉरी, हाउ डू वी कन्वर्ट दी डिफरेंट स्टेट्स इनटू अनदर स्टेट्स। ओके, सो आवर चैप्टर इज कंप्लीट। So in next lecture we will do the NCERT exercise and you just revise the chapter. It is very easy. So for today, thank you.